Listen, see, last lecture में we have discussed the word accuracy and precision, right? Accuracy and precision हमने discuss किया था. ना, precision से मिलती जुलती एक चीज है. Precision से एक word आता है significant figures. ये भी मैथ फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है. जेई और नीट में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं. स्कूल एग्जाम्स में तो पूछते हैं. तो यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा. फिजिक्स वाले पार्ट में जो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सपोज यू आर यूजिंग अ स्केल टू मेजर. सपोज ये एक स्केल है, राइट? दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, this is suppose 2 centimeter, this is 3 centimeter. Now we have 0.5, right? And then 1 2 3 4 1 2 3 4. ये चलो इसी को समझो, ये मिलीमीटर ही है, ठीक है? And suppose there's a line segment 0 से start हो रहा है, right? And यहाँ जाके रुक गया. तो इसको हम लोग क्या रीड करते थे? 2 सेंटीमीटर. सपोज ये 2 सेंटीमीटर हम लोग रीड करें, राइट? 2 से थोड़ा सा ज्यादा है. तो व्हाट विल सेज कि दिस, या समझो ये मिलीमीटर था. एक एग्जांपल बोलता हूँ, ये मिलीमीटर था और ये 10 के आगे का सेंटीमीटर. तो आई विल कॉल इट 10.2 सेंटीमीटर. ये जो लास्ट डिजिट है इसकी सर्टेनिटी नहीं होती. ये करेक्ट है या नहीं है वो नहीं मालूम हमको. दैट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ measuring instrument, right? तो 10.2 अगर किसी ने क्लेम किया है तो what we say is, भाई ठीक है, 10.1 से 10.3 के बीच में होना चाहिए. 10.1 to 10.3 के बीच में होना चाहिए. प्लस माइनस 1 रहेगा. यहाँ भी रहेगा तो शायद वो बोल देगा 10.2. यहाँ रहेगा तो भी 10.2 बोल देगा. तो लास्ट डिजिट जो है मेजरमेंट की, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती, राइट? जो ये लास्ट वाला डिजिट, इसी में हम लोग बोलते हैं एरर हो गया, ठीक है? तो अगर भगवान ने एक एग्जैक्ट लेंथ बना के दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर भी अगर इसको कोई मेजरिंग स्केल, जो अपना जो घर में यूज करते हो रूलर, वो यूज करोगे तो ही विल से 7.0 सेंटीमीटर. अगर कोई बंदा है जो मेजरमेंट कर रहा है, भगवान की बनाई लेंथ है वो एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, अगर वो स्केल लगा के मेजर करेगा वो उसको बोलेगा 7.0 सेंटीमीटर. तो ये 0.0 उसने क्यों लगाया? दिस 0.0 कंफर्म्स कि उसने एक ऐसा मेजरिंग जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, भले वो 7 सेंटीमीटर का ही है. लाइन इज सेगमेंट इज ऑफ लेंथ, या object is of length 7 centimeter, but he will express it as 7.0 centimeter to confirm that he is using a measuring instrument whose least count is 0.1 centimeter. यही measurement अगर एक डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर से अगर आप मेजर करोगे तो सेम लेंथ वो जो बंदा होगा उसको 7.00 सेंटीमीटर रिपोर्ट करेगा. वाई 7.00 सेंटीमीटर? भाई वो 7 क्यों नहीं बोला उसने? 7.0 क्यों नहीं बोला उसने? 7.00 बोला. तो ये जो चीज है, दो जीरो जो डेसिमल प्लेस के बाद लगे हुए हैं, ये कंफर्म कराने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, आ रहा समझ में? ओके. तो अभी तक मैंने सिग्निफिकेंट वर्ड यूज नहीं किया, कुछ चीजें बस आपको बताता गया. जैसे लास्ट डिजिट ऑफ योर मेजरमेंट, उसकी बात करी मैंने. फिर एक एग्जांपल बताया जहां पे 7 सेंटीमीटर को लोग 7.0 भी लिखते हैं, कभी 7.00 भी लिखते हैं. ओके, नाउ आई विल यूज द वर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये फील करने वाली चीज है. यू हैव टू फील इट कि आपके मेजरमेंट में कौन सी डिजिट्स का कोई मतलब है, कौन सी डिजिट्स का कोई
मतलब है, तो आप बोलोगे सर सारे डिजिट्स का मतलब है। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सपोज समवन सेज 2.4 kg, किसी ने बोला 2.4 kg, तो इसमें 2 और 4 दोनों का ही मतलब है ऑब्वियसली। भले लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट, दो द लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट इज नॉट सर्टेन, 2.4 kg means what? Measurement will lie between 2.3 to 2.5. Last digit is not significant, sir, not consistent. But फिर भी मैं क्या बोलूंगा, दो डिजिट्स हैं भाई, ये दोनों मैटर करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2.4 kg शुगर लिया और बोलोगे 0.4 इज नॉट सिग्निफिकेंट, चलो मैं 2 kg का पैसा दे देता हूँ। नहीं, if you are in a shop, if he says 2.4 kg शुगर है, तो you'll have to pay for 2.4 kg। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले डिजिट हम बोलेंगे अरे ये उड़ा दो, ऐसा नहीं। तो both of them are significant, right? So two digits are significant। अब इसी में किसी ने ऐसा लिख दिया 0.2.4 kg, तो इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं ना, उसमें तो ऐसे ही लगा दिया, राइट? तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले किसी ने जीरोस लगा दिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो, किसी ने इसके पीछे लगा दिया, तो क्या इस जीरो का कोई मतलब है? इसका हाँ, कोई सर। मतलब है? यस, इसका एक पर्पस है जो जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। क्या पर्पस है इसका? ये पर्पस है प्रिसीजन बताता है। ये बता रहा है एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है विच हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 kg। तो इस जीरो का मतलब है, राइट? सो जो डेसिमल के बाद जीरो आया है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, उसका कुछ मतलब है। 2.4 is different from 2.40 kg में, as a number both of them are same, 2.400। these are same numbers, ये number same है but ये measurements अलग है। these are different measurements। in what terms? not in terms of value but in terms of precision। एक measurement दे देंगे और पूछेंगे इसका least count क्या है, तो बोलेंगे एक स्टूडेंट है who has measured a length to be 7.358 meter। So what is least count of that measuring instrument? The least count of the measuring instrument is 0.001 meter, which is 1 millimeter। The least count of the measuring instrument must be 1 millimeter। तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, right? So 2.4, 2.40, 2.400, they are same numbers but 2.4 kg, 2.40 kg, 2.400 kg, these are different measurements, right? जब उनके साथ आपने यूनिट लगा दी, जब आपने कह दिया ये किसी की मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट तो भाई फिर ये अलग अलग है। 2.4 is different from 2.40। in what terms? in what sense? in sense of precision, they have different precision, right? They were taken from instruments with different least count। so these zeros are significant, these zeros are significant, ये सब जीरो significant। तो फिर वही कंफ्यूजन है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये आता तो अंदर से है, ये अंदर से आता है। एक और आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जहां से मुझे सिग्निफिकेंट फिगर फील हुआ था। कोई एक फ्रेंड आता है, आप उसकी एक शर्ट देखते हो, बोलते हो ये कितने में लिए, तो बोलता है याद नहीं, 200-300 का था कुछ, तो 200-300। वो उतना एक्यूरेसी, उतना प्रिसाइज बात नहीं कर रहा। एक दूसरा होगा, वो बोलेगा 250 के आसपास था, एक बोलेगा 253 रुपीस में लिया था मैंने, एक बोलेगा 253 रुपीस एंड 75 पैसे में लिया था। तो ये प्रिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे। जब आपने बोलिए 200 के अराउंड था, तो उसने सिर्फ हंड्रेड्स में बात करी है, राइट? तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोलेंगे एक ही, हंड्रेड्स में बात हो रही है उसकी। किसी ने बोला 250, तो मैं बोलूंगा चलो भाई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज बात कर रहा है, 250 के आसपास। एक बोलेगा 253 था, बोलेगा अच्छा ठीक है यार, इसमें प्रिसीजन और ज्यादा है, ये 253 की बात कर रहा है। एक बोलेगा पैसे भी उसने जोड़ दिया, मैंने कहा यार बड़ी प्रिसाइज बात कर रहा है, 253.75, तो उसमें प्रिसीजन और ज्यादा हो गया, राइट? तो वहां पे प्रिसीजन और ज्यादा हो गया। तो यही है कि कितने उसके मेजर, जो उसने मेजरमेंट बताई मुझे, उसमें कितने डिजिट्स का कुछ वजन मुझे आना चाहिए, कितने उसमें
लोड लेने वाली चीजें हैं और क्या ऐसी हैं। तो 250 है तो उसमें मैं 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मानूंगा, राइट। सो दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब सवाल यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आप काउंट कैसे करेंगे, हाउ विल यू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट होती हैं, कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। वो रूल समझने के बाद आपका अगर इंस्टिंक्ट आपको नहीं भी जवाब देगा कि कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो रूल्स आपको बता देंगे। वैसे तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद जब ये समझ में आ जाएगा आपको, तो आपके इंस्टिंक्ट ही बता, अच्छा इसमें इतना सिग्निफिकेंट है। बट नहीं आएगा तो कुछ रूल्स हैं, इफ यू फॉलो दोस रूल्स इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सो आई विल राइट फ्यू रूल्स। फर्स्ट वन, ऑल नॉन जीरोस, जो जीरोस नहीं है, आर सिग्निफिकेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, all digits, all digits, let it be zero or non-zero, between two significant figures is significant, is significant. कैसे वर्क करता है? जैसे आपने बोला 2041, तो 241 कोई ऐसे ही डिजिट्स थोड़ी ना बोलेगा। डिजिट्स बोला है मतलब मेजरमेंट लेके बोला, राइट। किसी ने डिस्टेंस बताया दो सिटीज के बीच में 20,041 मीटर, तो भाई उसने ये तो मेजरमेंट में रखा ही होगा, ऐसे ही नहीं आ गए। तो ये तीनों तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है ना, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जो है वो सब सिग्निफिकेंट है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट जीरोस बिटवीन टू non-zero digits, all non-zero digits are significant, उनके बीच में जो भी आएगा वो सब significant हो जाएगा, राइट। सो दो significant figures के बीच में जो भी आता है that is significant। अब तो फिर ये insignificant कौन से होते हैं? zeros preceding first non-zero digit, first non-zero digit, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरोस हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट, आर इनसिग्निफिकेंट। वापस बोलता हूं मैं, ऑल जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो सब है वो सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई बोलेगा 41 मीटर, कोई बोलेगा 041 मीटर, कोई बोलेगा 0.0041 मीटर। भाई 4 पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके पहले आप जो जीरो लगा दो वो सब इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मतलब तो लग रहा है, वो क्यों मतलब नहीं रखा गया उसका? ठीक, आपको अगर इंस्टिंक्ट्स आपके बोल रहे हैं इन दोनों जीरो का मतलब तो है, मैथ्स में तो हमने पढ़ा ये दोनों जीरो का मतलब है, तो आज आपने 0.0041 मीटर बोल दिया, कल कोई मुंह उठा के आएगा उसको बोलेगा 0.41 सेंटीमीटर, कल कोई दूसरा आएगा बोलेगा 4.1 मिलीमीटर। तो ये है तो सेम ही मेजरमेंट ना। तो आपको देखने से लग रहा है इसमें 5 डिजिट्स हो रही हैं, इसमें 3 ही है, इसमें 2 ही है। तो रूल ये है कि कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दे तो मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जिन डिजिट्स को तवज्जो दी जाएगी, जिन डिजिट्स को वेटेज मिलेगा, वो नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो तो ये जो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले वाले जीरोस हैं वो तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर देने से चेंज हो जाते हैं, इनको इनसिग्निफिकेंट बोला गया, राइट। ये मेजरमेंट में नहीं आई है, मेजरमेंट में ये आई है, ये तो यूनिट कन्वर्जन में अपने आप से आ गए, राइट। तो ये जो जीरोस हैं कौन से, फर्स्ट नॉन जीरो के पहले वाले, उन जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। They are not the part of the measurement. Instead, they were introduced due to system of units used. ठीक है, अगर इसी को कोई किलोमीटर में लिखता तो 0.0000041 किलोमीटर लिख देते। तो इतने सारे जीरोस हैं, ये मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है, ये तो यूनिट कन्वर्जन का हिस्सा है। They were introduced in the
measurement due to different system of units adopted, right? So all zeros preceding first non-zero are insignificant. उनको आपको value देनी नहीं, insignificant, right? Fourth one, all zeros succeeding last non-zero digit without decimal, बिना decimal के, without decimal are insignificant. जैसे किसी ने 41 बोला, किसी ने 410 बोला, किसी ने 4100 बोला, इन जीरोस का कोई मतलब नहीं है. Can anyone say क्यों मतलब नहीं है? Why they are not significant? कोई बताएगा? क्योंकि शायद उसको राउंड ऑफ किया होगा. नहीं, किसी ने राउंड ऑफ नहीं किया बेटा. किसी ने बोला 41 मीटर, किसी ने बोला 410 मीटर, किसी ने बोला 4100 मीटर. तो भाई ये क्यों नहीं है? सॉरी, मतलब मीटर हटा देता हूं मैं, चलो लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो जीरोस आए हैं, 41 में एक भी जीरो नहीं, 410 में एक जीरो है, 4100 में दो जीरोस हैं. मेरा स्टेटमेंट है these zeros are insignificant. Can anyone say explain why this had happened? तो कन्वर्जन करने के लिए. हाँ, वो हो सकता है. ये किसी ने मेजरमेंट, मे बी this may have come due to unit conversion. This zero is not the part of measurement. ये measurement का हिस्सा नहीं था. किसी ने रखा भी हो तो मैं नहीं मानूंगा. मुझे ऐसा फील होता है कि शायद यूनिट कन्वर्ट करने में आ गया होगा. अरे किसी ने बोला 41 मीटर, कोई दूसरा मुंह उठा के बोल देगा 4100 सेंटीमीटर. तो बातें तो सही कर रहे हैं. 41 मीटर को, इसको 410 डेसीमीटर लिख दिया, 4100 सेंटीमीटर लिख दिया. तो ये तीनों एक ही मेजरमेंट है ना. जब मेजरमेंट एक है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे चेंज हो जाएंगे? एक ही मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होनी चाहिए. ये जीरो तो जबरदस्ती के लग गए. क्यों लग गए? किसी ने यूनिट चेंज कर दी, मीटर को डेसीमीटर कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, ऐसा कर दिया. इसके लिए ऐसा हो गया, राइट? सो दीज जीरोस आर आल्सो इनसिग्निफिकेंट. तो नॉन जीरो डिजिट्स तो सब सिग्निफिकेंट होती है. नॉन जीरो डिजिट कोई नहीं बोलेगा ऐसे ही. 253 रुपीज की शर्ट ली है ऐसा ही कोई नहीं बोलेगा, राइट? 3 रुपीज दिए होंगे तो ही बोला होगा. हाँ, 250 के आसपास ऐसे ही लोग बोल देते. तो 41, 410, 4100, इसमें जो जीरोस लगे हुए हैं इनका गड़बड़ हो सकता है. ये 4 और 1 तो किसी ने मेजरमेंट में लिया होगा तो ही 1 बोला है, राइट? 1 तो यूनिट कन्वर्जन से नहीं आएगा कि जो 40 था वो 41 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. यूनिट कन्वर्जन में तो जीरोस का हेरफेर हो सकता है. अगर किसी ने 41.13 बोला है तो भाई 1 और 3 और वो सोच के ही बोला होगा, मेजरमेंट में डाल के बोला होगा, राइट? ओके, नाउ फाइनली, क्या कोई जीरो है जो सिग्निफिकेंट है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था 7.0, 7.00, ये जीरोस वैल्यूबल है. ये जीरोस का कुछ मतलब है. दो इनके मेजरमेंट में क्या है? वैल्यू सेम है, एज अ नंबर वो सब सेम है, बट उन डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं उनकी कुछ मतलब है. उनका मतलब है प्रिसीजन. तो जीरोस ट्रेलिंग लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर decimal are significant. तो ये समझो आप. तो जीरोस ट्रेलिंग लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरोस आते हैं, उनमें से अगर डेसिमल के बाद कोई आया है तो वो सिग्निफिकेंट होता है. तो कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा मैं. 401, 00410, 4.010, 0.00410, 0.41,
0 0 4 1 0.00। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो फर्स्ट 401, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं? 3 3। 4 है 1 है, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है। दो सिग्निफिकेंट के बीच में कोई भी आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 3। 00410 2 फिगर्स, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है भाई। फर्स्ट नॉन जीरो, डेसिमल आया नहीं है तो ये भी इनसिग्निफिकेंट। ओके 4.010 4.010 4 डिजिट्स हैं, कैसे मालूम चला? देखो ये 4 तो है ही सिग्निफिकेंट, 1 है ही है, तो इसके बीच के तो सिग्निफिकेंट हो ही गया। अब ये जो 0 आया है आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, वो डेसिमल के बाद आया है, तो ये भी हो गया। तो चारों डिजिट सिग्निफिकेंट, राइट। 0.00410 से 5 नहीं है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे? 4 इज सिग्निफिकेंट, 1 इज सिग्निफिकेंट, इन दोनों को तो इज्जत है भाई। ये जो 0 है वो डेसिमल के बाद आया है, तो इसको भी रिस्पेक्ट है। फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो भी आता है उसको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, तो ओनली 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वापस से बोल दूं, सबसे पहला जो 0 डिस्कार्ड किया है हमने, वो क्या लिखा था? फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो जीरोस हैं उन सबका कोई मतलब नहीं है, दे ऑल आर इनसिग्निफिकेंट। सो 0.00410, तो ये 4 के पहले 3 जीरोस पड़े हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, राइट। सो दे आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट 041.00, 4 अरे 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये दो और ये दो, 4 सिग्निफिकेंट है। 4 और 1 ये तो नॉन जीरो है, तो होना ही है। डेसिमल के बाद ये आए हैं, लास्ट नॉन जीरो प्लस डेसिमल दोनों के बाद सिग्निफिकेंट माना जाता है। फाइनली लास्ट वन 410.00, 4। कर दिया तूने गड़बड़। 5 4, नो 5 कैसी बात करी? देखो 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ क्या लिखा हुआ? जीरोस ट्रेलिंग लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। लास्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, जो इसके बाद जीरोस आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट है। तो डेसिमल और लास्ट नॉन जीरो, ये दोनों के बाद वाले जीरोस, तो ये 2 जीरो पड़े हुए हैं, तो ये तो बबल सिग्निफिकेंट है। अब सबसे पहला दूसरा रूल क्या था? 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो है वो सब सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। बाकी के देख लो फटाफट एग्जांपल्स, जो उसमें अगर डाउट आ रहा तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। काव्या? हाँ सर। ओके, तो दिस इज सिग्निफिकेंट। वही मैं बोला कि एक बार चेक कर लो। ओके, अगर नहीं है डाउट तो लेट मी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्सपेरिमेंट्स में। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो मेजरमेंट वाले पार्ट है उसमें इनको बड़ी वैल्यू दी जाती है। जब आप अपने प्रैक्टिकल्स में, एक्सपेरिमेंट्स में जब रिजल्ट रिपोर्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना होता है, नहीं? थ्योरी में भी पहले आया करता था क्वेश्चंस, स्कूल टीचर्स का अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें फेवरेट होते हैं, तो वो अभी भी पूछते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। जेई में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक? तो पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आना चाहिए था और फील होना चाहिए था। अच्छा, अब इतना पढ़ा दिया है, उसको फिजिक्स में मैं स्किप कर दूंगा, यहीं पे पढ़ा दिया समझो।